हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर इन्फीबीम एवेन्यू के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये इन्फीबीम एवेन्यू का वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में ये एक बेयर फ्लैग के अंदर है, जहां पे ये था इसका पोल और यहाँ पे करेंटली ये फ्लोट कर रहा है। और करेंटली ये टू लेग फॉर्मेशन के साथ नीचे आने के बाद डबल बॉटम के साथ ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और ये डबल बॉटम हायर बॉटम था। और यहाँ पे अगर आप कंपनी के शेयर को स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म के लिए करेंटली होल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे किस तरीके से आपको आने वाले टाइम पे ट्रेड को मैनेज करना चाहिए, उसे हम लोग थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कंपनी का शेयर प्राइस 3 लेग के साथ ऊपर जाने की कोशिश किया था और जनरली 3 लेग के बाद एक ट्रेंड खत्म हो जाता है, और अगर वो एक चैनल के अंदर है तो वो मल्टीपल स्पाइक्स भी क्रिएट कर सकता है, मोर देन 3। तो यहाँ पे ये एक स्पाइक के अंदर था और यहाँ पे जनरली 3 लेग के बाद इसने 2 लेग का एक फॉर्मेशन किया है नीचे आने के लिए, और 2 लेग कंप्लीट करने के बाद ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये एक चैनल के थ्रू ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी इसने 2 स्पाइक क्रिएट कर लिया है और यहाँ पे तीसरे स्पाइक के आसपास है, या आप कह सकते हैं ये तीसरा स्पाइक भी क्रिएट कर चुका है। और आज ही के दिन ये मोर देन 7% के आसपास मूव लिया है। तो करेंटली अगर आपके पास कंपनी का शेयर है तो आने वाले टाइम पे यहाँ पे कौन सा प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये पिछले टाइम के स्विंग हाई से ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट के बाद अभी तक इसने ऊपर में एक छोटा सा ट्रेल क्रिएट किया है, जिससे हम लोगों को ये पता चलता है कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर तो गया था, मगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करने के साथ साथ थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश किया है। और जनरली एक ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा ब्रेकआउट पुल बैक भी होता है, जैसे कि यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया है, इमीडिएटली इसने ब्रेकआउट पुल बैक भी किया है। और यहाँ पे भी इसने ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट के साथ साथ नेक्स्ट बार में ही इसने ब्रेकआउट पुल बैक किया है। तो हर एक ब्रेकआउट के बाद जनरली एक ब्रेकआउट पुल बैक होता है, तो ये मोर देन 80% केसेस में होता है। तो अभी कंपनी का शेयर यहाँ पे ब्रेकआउट किया है और ये चैनल के थ्रू मूव कर रहा है। तो जब चैनल के ऊपर यानी टॉप पे प्राइस होता है, तो वहां पे प्राइस कितना भी स्ट्रांग दिखे, मगर उसका प्रोबेबिलिटी हाई रहता है कि शेयर प्राइस धीरे धीरे नीचे आता रहे और चैनल का जो बॉटम है उसे टच करने के बाद फिर वो रिवर्स करने की कोशिश करे और अपने टारगेट तक पहुंचे। तो यहाँ पे कंपनी का शेयर आज के दिन जो ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट बार बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मगर यहाँ पे भी आप अगर देखें तो ये ब्रेकआउट भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। तो उसके बाद ये इमीडिएटली नीचे आने की कोशिश किया है और एक हायर लो के साथ ट्रेंड लाइन के आसपास आके फिर ये बेयर चैनल को तोड़ के ऊपर जाके इसने ये वाला मूव अभी क्रिएट किया है। तो एक चैनल के अंदर मैक्सिमम टाइम में हम लोग इस तरीके का फॉर्मेशन आशा कर सकते हैं, क्योंकि मोर देन 70% केसेस में इस तरीके का मूव होता है। तो करंट सिचुएशन में यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस और थोड़ा सा नीचे आने के बाद ये ट्रेंड लाइन के आसपास आके अगर यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे हम लोग बाय कर सकते हैं। तो ये बाय पॉइंट कहाँ तक हो सकता है, तो करेंटली आपके लिए जो यहाँ पे स्टॉप लॉस बन सकता है वो है 19.90 के आसपास, जो कि है ये जो कैंडल आज का है इसके इमीडिएट नीचे, और ऊपर जो फर्स्ट आपको टेक प्रॉफिट मिल सकता है वो 22.90 के आसपास। तो यहाँ से यहाँ तक का यानी आज ही के कैंडल का जो बॉडी है उसका ही अगर हम लोग एक मेजर मूव लेते हैं तो ऊपर उतना ही प्राइस मूवमेंट होता है, या इसके टॉप के आसपास उसका मूवमेंट होता है। इसे अगर तोड़ के ये ऊपर जाता है तो 23.70 के आसपास भी इसका मूव जा सकता है, जो कि अगर आप बिग चार्ट के अंदर देखें तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे पता चल जाएगा, जो कि है ये जो प्राइस पॉइंट है इसके आसपास। इसे अगर तोड़ के ऊपर जाता है तो यहाँ पे 29 के आसपास भी कंपनी का शेयर जा सकता है, मगर ओवरऑल मार्केट का कंडीशन सही रहना होगा और यहाँ पे कंपनी के अंदर एक या कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ रहना होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर ये ऊपर इस पॉइंट को ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो वहां पे 29 तक जाने का प्रोबेबिलिटी अच्छा खासा है। तो अगर आपके पास करंटली कंपनी का शेयर है तो यहाँ पे टॉप के आसपास है चैनल के, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉफिट तो बुक कर लेना चाहिए, जैसे कि चैनल के आसपास आप हमेशा ही करते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुक। और जब वो फिर से अच्छा खासा रिवर्स आने के बाद ट्रेंड लाइन को टच करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा या बैक करने की कोशिश करेगा, तब आप फिर से जैसे ऐड करते हैं उस तरीके से ही आपको ऐड करना है। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो किस तरीके से यहाँ पे ऐड करेंगे, कंपनी का शेयर यहाँ पे आने के बाद अगर यहाँ पे टच करने के साथ साथ एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बार क्रिएट करता है, यहाँ एक ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक क्रिएट करता है, जैसे कि इस बार में किया है। आप थोड़ा सा देखिए, ये एक चैनल के थ्रू नीचे आया है, आने के बाद
यहाँ से इसने ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद एक हायर बॉटम क्रिएट किया है, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश किया है। जैसे कि इसने यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया है तो यहाँ से सेकेंड डे देखिए यहाँ पे ऊपर ओपन हुआ है, तो इसे आप एक बुल बार समझिए, तो एक बिग ब्रेकआउट है। फिर थोड़ा सा ये नीचे आके फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो ये ब्रेकआउट का पुल बैक है। पुल बैक के बाद इसके साथ साथ नेक्स्ट बार में भी ये थोड़ा सा नीचे ओपन हुआ और फिर नीचे आके फिर ऊपर जाने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे पुल बैक के बाद ये डबल बॉटम क्रिएट किया है। डबल बॉटम के साथ साथ ये ऊपर जाने की कोशिश किया है, तो ये एक अच्छा खासा मोमेंटम होता है। ये जनरली एक बुल फ्लैग का पैटर्न क्रिएट किया है यहाँ पे, तो इसी वजह से इसने ब्रेकआउट करके फिर ऊपर जाने की कोशिश किया है, क्योंकि एक बुल फ्लैग जनरली ऊपर की तरफ और एक बेयर फ्लैग जनरली नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ पे भी सिमिलर टाइप का अगर कोई मूव आपको दिखाई देता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास, या यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बार क्रिएट होता है, बुल बार, रिवर्सल बार, तो यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं। और वहां पे आपके लिए नया स्टॉप लॉस बनेगा, ये जो स्विंग पॉइंट लो बनाएगा ये इसके नीचे, और आपके लिए जो नेक्स्ट टेक प्रॉफिट बनेगा ये जो चैनल का टॉप है, टॉप के आसपास, या मैंने जो टेक प्रॉफिट का पॉइंट बताया है यहाँ पे 22.90 के आसपास, वहां पे ही आपका फर्स्ट यहाँ पे टेक प्रॉफिट रहेगा। अगर आप कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन लेना चाहते हैं या ऑलरेडी लिए हुए हैं तो एज पर टेक्निकल आप यहाँ पे कर सकते हैं, मगर कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल, फाइनेंशियल, मैनेजमेंट एनालिसिस, उसके साथ साथ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट और ओवरऑल मार्केट कंडीशन को भी आपको ध्यान में रखना होगा। ये कंपनी जिस सेक्टर से भी बिलोंग करता है उस सेक्टर का भी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा होना चाहिए, तभी कंपनी का शेयर प्राइस आने वाले टाइम पे बहुत ही अच्छा तरीके से बढ़ सकता है। और अगर ये सारा चीज आपको एनालिसिस करना नहीं आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना नहीं आता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत सारे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है जहां पे आप फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं या उसे सीख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि अचानक कोई भी अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है तो वही पे पहले अपडेट दिया जाता है, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन करके रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।